मेरे मित्रों, जिंदगी हर सुबह एक नए इरादे के साथ जागती है। आप जब सुबह को उठते होंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ नया इरादा होता होगा, लेकिन जरूरत होती है उस विश्वास की जो आपका इरादा है उसको पूर्ण करने में आपकी मदद कर सके। आज का दिन भी कुछ ऐसी ही इरादों के साथ आपके बीच आ रहा है। अगर आप दिल से कोशिश करें तो सितारे भी आपके मददगार मेरे मित्रों बन सकते हैं। आज का दिन आपके लिए क्या उम्मीदें लेकर के आया है, तो ये समझिए कि कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपके मन और आपकी आत्मा को छू सकते हैं। आज के दिन का पूरा ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे आपके साथ परिवार की तरह बैठ करके। उससे पहले बात करते हैं आज के गोचर की। बुधवार 7 मई 2025 वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी। श्री हरि विष्णु भगवान और गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय आज सुबह को 5:36 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:59 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज कोई भी नहीं दिखाई दे रहा मेरे मित्रों। राहु काल 12:17 से दोपहर 1:58 तक होगा। और यदि दिशा शूल की बात करें तो मेरे मित्रों उत्तर दिशा की यात्रा दिशा शूल में दिखाई दे रही है, तो आज उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। चंद्रदेव आज आपके राशि से 12वें घर में रहेंगे। शुक्र के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। देखिए, आज की बात करें तो कहीं ना कहीं आज आपका मन थोड़ा सा उलझा हुआ रह सकता है, जैसे दिल किसी पुराने फैसले की ओर खींच रहा हो। कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों, ऐसी मेंटेलिटी आपकी बन रही है। दिमाग किसी नई राह पर चलने के लिए कहेगा। मतलब ऐसे संकेत मिलते हैं कि आपका दिमाग कह रहा है कि यार कोई नई दिशा पकड़ने की ओर चलिए, जहां है वहां संतुष्टि नहीं है। चंद्रमा सिंह राशि में है, वो आपके अवचेतन मन से आपको मिलवाने में मदद कर सकता है। वही शुक्र देव के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की ऊर्जा आपके अंदर मोह आकर्षण को पैदा करती हुई दिखाई दे सकती है, और किसी भी रिश्ते को लेकर के आज आप गहराई में उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं। कमेंट्स करना मेरे मित्र, यदि सुबह उठते ही कुछ इसी तरह के विचार आपके मन में हो, क्योंकि जो ये हम प्रेडिक्शन, जो ज्योतिषीय सलाह आपके लिए लेकर के आते हैं, बहुत गहरे अध्ययन के बाद लेकर के आते हैं। तो ज्योतिषीय सलाह का वीडियो है मेरे मित्रों। किसी भी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से, एस्ट्रोलॉजर से सलाह अवश्य लेने मित्रों। कैरियर की बात करते हैं तो आज का दिन आपके कैरियर में आत्मचिंतन को लेकर के आ सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अपने वरिष्ठों द्वारा कही गई किसी पुरानी बात का अर्थ समझ आ सकता है, जैसे कि पूर्व में किसी अधिकारी ने आपको कुछ कहा हो और वो उस वक्त आपके सिर से उतर गया, और आज अचानक से वो बात आपके माइंड पर क्लिक कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि अच्छा, वो उस दिन सर ने वो बात कही थी, इसका मतलब यह होता है। कुछ इस तरह की संभावनाएं यहां पर गोचर बनाता हुआ दिखता है मेरे मित्रों। कुछ ऐसी संकेत यहां पर मिलते हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें कोई पुराने संपर्क से कोई पुराना कोई परिचित हो तो उसकी गाइडेंस मिल सकती है, और
कहीं ना कहीं उसमें सकारात्मकता के संकेत दिखाई दे सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है मेरे मित्रों, आप जो रोज काम करते हो, क्या उससे आप संतुष्ट हो? नहीं मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताना रोजाना का आपका जो कार्य है, जो नौकरी में है खासतौर से, तो खुद से संतुष्ट नहीं, तो अपने कैरियर से संतुष्ट होना सीखिए। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, क्योंकि रोज आपके लिए नई नई चीजें लेकर के आते हैं। अभी तक आपने 1000 कमेंट्स का आंकड़ा पूरा नहीं किया। यार क्या जाता है, आप कमेंट्स नहीं कर सकते, बार बार कमेंट्स कर सकते हो। एक व्यक्ति भी यदि 10-10, 11-11 कमेंट्स करे तो 1000 की संख्या बड़े आराम से हो सकती है। हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए ना। इसको हमारी विनती समझ लीजिए, प्रार्थना समझ लीजिए यार, और इससे ज्यादा क्या करें। कहें तो आपके पैर भी पकड़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंस्पिरेशन हमें भी दीजिए, जिससे नई नई चीजें आपके लिए ला सके। तो मेरे मित्रों, कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक बार विचार करने की सलाह आपको दी जाती है मेरे मित्रों। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कैरियर के मामले में आपको उलझा सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज थोड़ा सतर्क रहने की सलाह है मेरे मित्रों। खासकर आंखें, गला और मानसिक तनाव से जुड़ी परेशानियां आपको हो सकती हैं। चंद्रमा की स्थिति यह दिखा रही है कि बाहर से आप भले ही सामान्य दिखाई दें, लेकिन अंदर ही अंदर आप कुछ बोझिल से रहते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज तुलसी के पत्तों का सेवन मेरे मित्रों करें। अपने दिन की शुरुआत माता पिता के चरण छूने के बाद योग प्राणायाम से यदि आप करते हैं तो कुछ मानसिक रिलीफ के संकेत आपको मिलेंगे। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो परिवार के किसी सदस्य से आप भावनात्मक बातचीत आज कर सकते हैं। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, साली या फिर साला, इनकी आज कोई बात आपको अचानक से याद आ सकती है, या फिर इनकी कही गई कोई बात आपके दिल को छू सकती है, जिससे आप खुद को बड़ा प्रसन्न सा महसूस कर सकते हैं। कोई बचपन की याद ताजा हो सकती है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होने के संकेत हैं जिससे कि अचानक से आपको कुछ खुशी सी महसूस हो सकती है। कभी कभी मेरे मित्रों, एक छोटी सी मुस्कान, होठों को मुस्कुराते हुए किसी को देखना, जैसे हमने किया, तो कभी कभी ये छोटी सी मुस्कुराहट बिना कहे दूसरे को बड़ा प्रभावित कर सकती है और रिश्तों को गहरा बना सकती है। तो मुस्कुराइए, चेहरे पर गुस्सा मत रखिए, मुस्कुराइए। क्या पता कौन सा रिश्ता आपकी एक मुस्कुराहट को सकारात्मक कदम की ओर ले जाए। संतान के साथ संबंध कहीं ना कहीं मधुर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो कोई छोटी सी सफलता उनकी कॉपी में टीचर के द्वारा गुड या वेरी गुड दे देना, या उनके मार्क्स एकदम से अच्छे आ जाना, मतलब इस तरह की किसी बात को लेकर के बच्चे प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं आशंका हो सकती है कि यार बच्चा पास होगा नहीं होगा, बच्चा अपना पूरा का पूरा रेस्पॉन्स दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। इस तरह की कुछ आशंका हो सकती है। जो लोग अच्छे तरीके से अपने बच्चों को समझाएंगे, प्यार से बच्चों को शिक्षा देंगे, तो उनके लिए सकारात्मक संकेत दिखाई देते हैं। बच्चे कहीं ना कहीं आपको प्रसन्न करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो शुक्र का प्रभाव आपके प्रेम जीवन को थोड़ा सा आज भावुक बनाने के संकेत दे रहा है। अगर पहले से आप किसी से रिलेशनशिप में हैं
तो मन में कोई असमंजस या शंका हो सकती है। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, ये चीज है नहीं, क्योंकि युवा दिल की धड़कन है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के, तो हम प्रेम संबंधों को भी इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में शामिल किए हैं, क्योंकि प्रेम कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन प्रेम हो वो असली प्रेम हो, मात्र शारीरिक आकर्षण ना हो, दिल से आत्मा से प्रेम हो। तो जो हम ज्योतिषीय सलाह देते हैं ये उसी असली प्रेम के लिए है, ये ना लड़के लड़कियों के लिए नहीं जो मात्र आकर्षण को प्रेम मान बैठे हैं। तो खुलकर के यदि आप बात करते हैं तो असमंजस की स्थिति दूर हो सकती है। जो लोग अकेले हैं उनके जीवन में किसी नए आकर्षण का प्रवेश हो सकता है, लेकिन भावनाओं में बहकर के किसी भी प्रकार के निर्णय आप मत लीजिए। ये एस्ट्रो सलाह दे रहा है आपको, आपका शाबर मंत्र साधक प्रवीण आपको ऐसी सलाह दे रहा है कि भावनाओं में बहकर के निर्णय लेने से बचने की प्रवृत्ति को थोड़ी सी उजागर करने की योजना आप बनाइए। बिजनेस में नई योजनाओं को लागू करने से पहले आपको अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेने की सलाह दी जाती है। मेरे मित्रों, कोई पुराना लेन देन था आपका, कोई पुरानी, आपने किसी को कोई माल वगैरह दिया था, आपने किसी से माल लिया था और उसको भूल गए थे, तो अचानक से अपने पेपर्स को देखते हुए आपको वो चीज याद आ सकती है। पार्टनरशिप में यदि आप बिजनेस में हैं तो आज अपने संचार पर, अपनी बोली पर, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की सलाह आपको मेरे मित्र दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संचार की कमी हो सकती है, कहीं ना कहीं बातों की कमी हो सकती है जो कुछ गलतफहमियां उत्पन्न कर सकती है। मां लक्ष्मी की कृपा की बात करें तो आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर तो दिखाई दे रही है मेरे मित्रों, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। बेफजूल के खर्च आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। शुक्र की स्थिति विलासिता की ओर आकर्षित कर सकती है, लेकिन हमारा मानना यह है कि जो आज गोचर है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी बचत पर ध्यान देना होगा, आपको अनावश्यक खर्चों से बचना होगा और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रयास लगातार करने होंगे। शुक्र और चंद्र की कृपा आत्मविश्वास के साथ सार्थक कदम अपनाने से मिल सकती है। भाग्य की बात करें तो आज आपको खुद के लिए सोचना है, खुद से मिलना है, खुद की भावनाओं को सम्मान देना है, आत्मविश्लेषण करना है। पिता या फिर किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मिला सुझाव आपके भाग्य को, आपकी मदद कराने में मदद कर सकता है। मेरे मित्रों, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पुरानी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में आज कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है, लेकिन इस बार आप उन पुरानी चीजों को नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोशिश करें कि बातों को ना बढ़ाएं, कोशिश करें कि सुलह की ओर कदम बढ़ाएं, कोशिश करें कि दूसरे की भावनाओं को समझें। गलती मानवीय गुण है, किसी से भी हो सकती है। अब गलती हो गई है और आप उनसे प्रेम करते हैं, आपके मन में उनके लिए स्थान है, तो उस गलती को भुलाने की सलाह दी जाती है, नए संबंधों को शुरू करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आज का दिन कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में सकारात्मकता के संकेत लेकर के आ रहा है। आज जो आपको उम्मीद है ना अपने दाम्पत्य जीवन से, वो उम्मीद कहीं ना कहीं सकारात्मकता की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसमें जो अड़चन बनेगी वो बनेगी आपकी ईगो,
ईगो को दूर हटा करके सोचिए मेरे मित्रों। मन थोड़ा भावुक आपका रहने की संभावना है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्णयों में स्पष्टता और खुद को जितना समझेंगे ना, उतना ही आपके लिए फैसले लेना आसान हो सकता है। विवाह संबंधी कोई प्रस्ताव आपको आ सकता है, लेकिन मेरे मित्रों, विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करना या अस्वीकार करने से पहले अपने आत्मा से पूछें, अपनी परिस्थितियों से पूछें, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों ही भावनात्मक दृष्टि से आपको संवेदनशील बना सकते हैं। तो थोड़ा ठहर करके निर्णय लें। जल्दबाजी की सलाह आपको आपका ये एस्ट्रो शावर मित्र नहीं देगा मेरे मित्रों। आज आपको अपने आप से कहना है कि मैं अपने निर्णय पर भरोसा करना चाहता हूं। मुझे मेरे अनुभव मेरी गहराई को सिखाने में मदद करें, ऐसी प्रार्थना आपको आपके इष्ट देव से करनी है। आज सुगंधित इत्र का प्रयोग और गुलाबी वस्त्र शुभता को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। भगवान शिव पर कच्चा दूध और शहद अर्पित करने से चंद्र और शुक्र की कृपा से आप लवरेज हो सकते हैं मेरे मित्रों। क्या आपने कभी किसी फैसले को सिर्फ दिल से लिया है? आज का सवाल है मेरे मित्रों, जिसका कमेंट आपको करना है। क्या आपने कभी किसी फैसले को सिर्फ और सिर्फ दिल से लिया और वो सही साबित हुआ है क्या? दोनों बातों का जवाब मेरे मित्रों आपको देना है। इस पर एक नई सीरीज के रूप में आपको जवाब देंगे, लेकिन पहले आप कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मित्रों आपके कमेंट ही हमें इंस्पिरेशन देंगे कि कोर्ट कितना आपके लिए वीडियो को डीपली ज्योतिष से परिपूर्ण हम कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपको राशिफल पसंद आया, आपको सलाह अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और सब्सक्राइब बेल को जरूर दबाएं मेरे मित्रों, ताकि आपको हर सुबह एक नई ज्योतिषीय रोशनी दिलाने में हम कामयाब हो सकें। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके अंदर ज्योतिषीय ज्ञान की दीप को प्रज्वलित करने में आपके लिए मददगार हो सके। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।